राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी अपने आप में एक बड़ा टॉपिक होता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे इस टॉपिक को, घड़ी लगा लीजिए 10 से 12 मिनट में पढ़ने का। और स्वतंत्रता सेनानियों पढ़ेंगे तो इसके साथ हम लोग किसान आंदोलन को भी पढ़ लेंगे, प्रजामंडल आंदोलन को पढ़ लेंगे। कहीं से सवाल आए नहीं आए, यहां से सवाल जरूर आता है। तो घड़ी लगा लीजिए 10 मिनट में आप लोगों को ये मैं स्वतंत्रता सेनानी करवा के दे रहा हूं। देखिए, अमरचंद भाटिया रहने वाले बीकानेर के थे। यहां से एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, वो बनता है कि ये 1857 की क्रांति में उन्होंने पैसा दिया, तो 1857 क्रांति का ये भामाशाह कहलाए। और राजस्थान से पहले शहीद थे क्रांति में, तो इन्हें राजस्थान का मंगल पांडे भी कहा जाता है। गोविंद गिरी 1858 में बासिया गांव डूंगरपुर में जन्मे, बंजारा परिवार में जन्मे, पत्नी और पुत्र की मृत्यु हो गई, आध्यात्मिक की तरफ चले गए और अपने गुरु राजगुरु को बनाया। दयानंद सरस्वती से उपदेश लिए, मतलब दयानंद सरस्वती के विचारों से प्रभावित थे, और फिर एक धुनी स्थापित की और फिर एक संप सभा की स्थापना की। 1883 में इनके द्वारा संप सभा की स्थापना की गई। संप सभा का अधिवेशन मानगढ़ की पहाड़ियां बांसवाड़ा में हुआ करता था। गोविंद गिरी के द्वारा भगत आंदोलन चलाया गया और 1911 में भगत पंथ की स्थापना की गई। हम बात करें केसरी सिंह बारेट। केसरी सिंह बारेट की बात करते हैं तो केसरी सिंह बारेट 1872 में देवपुरा खेड़ा शाहपुरा में जन्मे। केसरी सिंह बारेट का आपको मालूम होगा कि प्रताप सिंह बारेट के पिताजी थे, जोरावर सिंह बारेट जी के भाई थे, और इनके द्वारा एक चेतावनीरा चूंगटिया, क्या नाम है, चेतावनीरा चूंगटिया, जो कि डिंगल शैली में सोरठे थे तेरे, मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह दिल्ली दरबार में जा रहा था तो उनको भेंट किए और वहां को दिल्ली जाने से इनको रोका। केसरी सिंह बारेट को जो जेल हुई, वो ध्यान रखें, एक कांड है साधु प्यारेलाल हत्याकांड। साधु प्यारेलाल हत्याकांड में 1914 में जेल गए और ध्यान रखें 1919 में इनको रिहा कर दिया गया। केसरी सिंह बारेट ने गोपाल सिंह खरवा के साथ मिलकर वीर भारत सभा की इनके द्वारा स्थापना की गई। और केसरी सिंह बारेट के पुत्र प्रताप सिंह बारेट जी शहीद हुए तो इन्होंने कहा, आज मुझे प्रसन्नता है कि भारत मां का पुत्र भारत मां की मुक्ति के लिए शहीद हो गया। गोपाल सिंह खरवा, गोपाल सिंह खरवा रहने वाले थे, वो कहां के थे, खरवा गांव अजमेर के थे। 1872 में जन्म हुआ, वीर भारत सभा की स्थापना की और चेतावनीरा चूंगटिया जो लेके गया गोपाल सिंह खरवा साहब लेके गया। विजय सिंह पथिक और गोपाल सिंह खरवा को टोडगढ़ जेल में पकड़ के गिरफ्तार कर लिया। दोनों जेल तोड़ के भागे, गोपाल सिंह खरवा पकड़ में आ गए, फांसी दे दी गई। बात करें अर्जुन लाल सेठी, ये अर्जुन लाल सेठी का जन्म 1880 में, अर्जुन लाल सेठी का जन्म 1880 में, थोड़ा बड़ा कर लूं क्या, अर्जुन लाल सेठी का जन्म 1880, थोड़ा बड़ा कर लेता हूं ना। हाँ, अर्जुन लाल सेठी का जन्म 1880 में कहां हुआ, जयपुर में हुआ। कहां हुआ, जयपुर में हुआ 1880 में। अर्जुन लाल सेठी हैं, ये ध्यान रखना, इन्होंने एक बात कही थी, इनका एक कथन बहुत अच्छा बनता है, यदि अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन भगाएगा। और ये क्रांतिकारियों को शिक्षा देने का काम किया करते थे। एक जैन वर्धमान पाठशाला है, उसके माध्यम से शिक्षा देते थे। और ध्यान रखिए, जेल गए थे तो एक निमाज महंत हत्याकांड, निमाज महंत हत्याकांड में जेल गए थे। और कभी पूछे आप लोगों से, एक लो चलो रो सिद्धांत अर्जुन लाल सेठी का है। विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक का जन्म 1882 में गुठावली गांव बुलंदशहर में हुआ था। मैं एक गीत सुना रहा हूं आप लोगों को, यहां जरा सुनिए। जिन विद्यार्थियों ने पढ़ रखा है तो बात को पकड़ने की कोशिश करना, जिनके समझ में नहीं आए कोई बात नहीं, आगे रायथान को कंटिन्यू करने की कोशिश करना। जरा सुनिए, जरा सुनिए। और यदि क्लास शेयर होती है, आप लोगों को पसंद आती है मेरी बात, तो आप लोगों का लाइव वाला आंकड़ा 150 क्रॉस होना चाहिए। एक साथ सभी विद्यार्थी, यदि आपका तुम्हारे दिल को यहां छू लेता हूं, यहां छू लेता हूं दिल को तुम्हारे मेरी बातों को, तो आपका आंकड़ा 150 क्रॉस जाना चाहिए, है ना। और यदि नहीं छू पाऊं, आपका नहीं गुरुजी मजा नहीं आया, वैसे ही पढ़ा रहे हो जैसे राजस्थान में पढ़ते हो, हम तो गलत नाम सुन के आ गए, किसी ने कहा राजस्थान क्लासेज, हम तो गलत जगह आ गए, तो छोड़ के चली जाना। जरा सुनिए, पहले पानी पी लो भाई, अलकोसन है। हाँ, बात को पकड़ना, अर्थ निकालना। बुलंद हौसले वाला था, उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। 18 कम 1900 में, मतलब 18 कम 1900 मतलब हो गया 1900 में से आपको 18 कम करना है, 1882। 18 × 54 का मतलब हो गया 1954। तो मैं लाइन बोल रहा हूं, समझना। बुलंद हौसले वाला था, उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। 18 कम 1900 में जन्मा, 18 × 54 में निधन हुआ। इंदर के हमीर का भूप था, विजय सिंह पथिक तो कमल का फूल था। 1907 में सच्ची रास लेकर आया, खुद को टोडगढ़ जेल अजमेर में पाया। फिरोजपुर षड्यंत्र का शिकार था, फिर भी राजस्थान का शेर था।
1916 में बिजोलिया किसान आंदोलन को सफल बनाया गया। 1917 में ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन कर गया। मन्नालाल पटेल को सरपंच बनाया गया। गणेश शंकर विद्यार्थी को चांदी की राखी भेज गया। खबर को प्रताप नामक समाचार पत्र में कानपुर से संपादित कर गया। राजस्थान केसरी का संपादन कर गया। 1927 में बिजोलिया से अलग हो गया। 1930 में पूर्ण रूप से अलग हुआ। ये ध्यान रखें आप लोग। तो मैंने कहा ना, इंदर के हमीर का भूप था, विजय सिंह पथिक तो कमल का फूल था। दादा का नाम इंदर, पिता का नाम हमीर सिंह, विजय सिंह पथिक बदला नाम, कमल का फूल, मां का नाम कमला और कमल का फूल मतलब कमल नाम था। इंदर के हमीर का भूप था, विजय सिंह पथिक तो कमल का फूल था। 1907 में सच्ची रास लेकर आया, खुद को टोडगढ़ जेल अजमेर पाया। यानी 1907 में सचिंद्र नाथ सान्याल और रास बिहारी बोस के संपर्क में आया और इनको गिरफ्तार करके टोडगढ़ जेल में डाल दिया। फिरोजपुर षड्यंत्र का शिकार था, यानी फिरोजपुर षड्यंत्र पे लगा हुआ था और फिर भी अर्जुन लाल सेन राजस्थान का शेर कहा था। ये ध्यान रखें। इनकी रचनाएं है वो आपके सामने लिख रहा हूं। विनोद पथिक, विनोद प्रबोध, विनोद निबंधावली, 3 तो ये होगी। कल्पना कपोल, प्रहलाद विजय और नव संदेश, 5-6 हो गई। विनोद पथिक, पथिक विनोद, पथिक प्रमोद, पथिक निबंधावली, पथिक निबंधावली, पथिक निबंधावली, फिर हमने क्या कहा, प्रहलाद विजय, कल्पना कपोल और नव संदेश। विनोद प्रमोद पर निबंध लिख गया, विनोद प्रमोद पर निबंध लिख गया, कल्पना और प्रहलाद को नव संदेश दे गया। विनोद प्रमोद पर निबंध लिख गया, कल्पना और प्रहलाद को नव संदेश दे गया। विनोद पथिक, प्रमोद पथिक, पथिक निबंधावली, प्रहलाद विजय, कल्पना संदेश और नव संदेश। ये ध्यान रखें आप लोग। अब बात करें हम लोग आगे, तो विजय सिंह पथिक हो गए, बदला नाम भूप सिंह हो गया। जोरावर सिंह बारेट, 2 बात ध्यान रखेंगे। प्रताप सिंह बारेट के चाचा थे, केसर सिंह बारेट के भाई थे। 1883 में उदयपुर जन्मे। ये आपके लॉर्ड होर्डिंग के वंश से संबंधित थे और इनका नाम था, वो ध्यान रखें, इन्हें अमरदास बैरागी के नाम से अपना जीवन व्यतीत किया और आजीवन अंग्रेजों के पकड़ में नहीं आए, इसलिए राजस्थान का चंद्रशेखर कहते हैं। सीताराम दास 1884 में बिजोलिया भीलवाड़ा से थे और ये बिजोलिया किसान आंदोलन में जुड़ेंगे। सेठ दामोदर दास राठी 1884 में पोखरण जैसलमेर में इनका जन्म हुआ। सेठ दामोदर दास राठी हैं, ये रहने वाले पोखरण के थे, लेकिन इन्होंने अपनी कर्मस्थली किसको बनाई, ब्यावर को बनाई और इन्होंने खूब पैसा दिया, इसलिए ध्यान रखना इन्हें सशस्त्र क्रांति का भामाशाह कहते हैं। सशस्त्र क्रांति का भामाशाह। 2 संस्थाएं पूछ सकता है, नव भारत विद्यालय, नव भारत विद्यालय और सनातन धर्म स्कूल। नव भारत विद्यालय और सनातन धर्म स्कूल, इनके द्वारा इनका एक कथन है, वो ध्यान रखना कि धन की कमी कहीं बाधक नहीं होगी, भारत मां की गुलामी की बेड़ियां टूटनी चाहिए, भारत मां की गुलामी की बेड़ियां टूटनी चाहिए, धन की कमी कहीं बाधक नहीं होगी। ये सेठ दामोदर दास राठी जी का कथन है। मोतीलाल तेजावत कोल्यारी गांव में जन्मे 1887 में। ये वही कोल्यारी गांव है जहां पे हल्दी घाटी के युद्ध में जो सैनिक घायल हुए थे उनका उपचार कोल्यारी गांव में करवाया। मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का मसीहा कहते हैं, आदिवासियों का बाबूजी कहते हैं और इनके द्वारा एक 21 सूत्रीय मांग लिखी गई जिसे मेवाड़ की पुकार कहते हैं, मेवाड़ की पुकार, और इनके द्वारा एक ही आंदोलन चलाया। सेठ जमनालाल बजाज 1889 में काशी के बाद सीकर के रहने वाले थे। सेठ जमनालाल बजाज को हम लोग राजस्थान का भामाशाह कहते हैं, राजस्थान का भामाशाह कहते हैं। पैसे की कोई कमी नहीं थी। वर्धा महाराष्ट्र में एक सेठ था, उनके गोद गए थे। ये जमनालाल बजाज कहते थे, भाई देखो मैं तो गांधी जी का 5वां पुत्र हूं, और अपने आप को गुलाम नंबर 4 कहते थे कि मैं गुलाम नंबर 4 हूं। और हिंदी भाषा को इन्होंने ईमान की भाषा कहा था। जयपुर प्रजा मंडल का पुनर्गठन किया और जयपुर में चरखा संघ की स्थापना की। और इनका एक कथन कभी पूछे तो कोई मालूम नहीं, कब पूछ ले आप लोगों से, और वह कथन क्या था कि हम लड़ाई के मध्य में पहुंच चुके हैं। ध्यान रखें, हम लड़ाई के मध्य में पहुंच चुके। प्रताप सिंह बारेट, प्रताप सिंह बारेट ये लॉर्ड होर्डिंग बम कांड संबंधित थे, केसर सिंह बारेट के बेटे थे। इनसे क्लीवलैंड बरेली जेल में डाला गया इनको, क्योंकि इन पे एक षड्यंत्र था, उसका नाम था बनारस। बरेली जेल में डाला गया, बरेली जेल में। चाय का बोल देना बेटा, चाय देना मुझे ना चाय, ठीक है। तो ये कहा, इनको बरेली जेल में कहा रखा गया, बरेली जेल में। तो बरेली जेल में एक अंग्रेज अधिकारी था, उनका नाम था क्लीवलैंड। क्लीवलैंड ने इनको लालच दिया कि ऐसा है भाई, आप क्रांतिकारियों को पता बता दो, हम आपको छोड़ देंगे। तो इन्होंने कहा कि आपकी माँ बहुत रोती है, आप क्रांतिकारियों को पता बता दीजिए, हम आपको छोड़ देंगे। तो इन्होंने कहा मेरी माँ रोती है तो रोने दीजिए, मैं मेरी माँ को हंसाने के लिए सैकड़ों माताओं को रुलाना नहीं चाहता, मैं मेरी माँ को, हाँ मेरी माँ को हंसाने के लिए सैकड़ों माताओं को रुलाना नहीं चाहता। ये प्रताप सिंह बारेट कथन था। फिर इनको क्लीवलैंड ने और यातना दी,
तो फिर इन्होंने कहा मेरे शरीर की बोटी बोटी करके कुत्तों को खिला दीजिए, मैं जुबान खोलने वाला नहीं हूं। तो क्लूलैंड ने कहा ऐसा क्रांतिवीर हम नहीं देखा। और प्रताप सिंह बारेट कौन सी जेल में? बरेली जेल में शहीद हुए। तो इनके पिताजी को इस बात की जानकारी मिली तो पिताजी ने कहा कि आज मुझे प्रसन्नता है कि भारत मां का पुत्र उनकी मुक्ति के लिए शहीद हो गया। हरिभाव उपाध्याय साहब, ये ध्यान रखना, यहां से अच्छा क्वेश्चन बनेगा। ये अठूंडी अजमेर इनकी कर्म स्थली थी और वहां पे उस जमाने में, एक तो ध्यान रखें आप लोग कि सस्ता साहित्य मंडल, सस्ता साहित्य मंडल, सस्ता साहित्य मंडल, सस्ता साहित्य मंडल, और ध्यान रखें महिला शिक्षा सदन, इनकी स्थापना अठूंडी अजमेर में हरिभाव उपाध्याय ने की। और राजस्थान में जो अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश थे, उनके एकमात्र मुख्यमंत्री भी हरिभाव उपाध्याय साहब रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए रामनारायण चौधरी साहब, ये काशी आपके नीम का थाना सीकर के रहने वाले थे, राजस्थान सेवा संघ के सक्रिय कार्यकर्ता थे। और रामनारायण चौधरी की एक पत्रिका है, उसका नाम है डेली हेराल्ड। क्या नाम है? डेली हेराल्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। माणिक्यलाल वर्मा 1897 में बिजोलिया में रहे, मेवाड़ के गांधी के नाम से प्रसिद्ध है। इनके दो गीत बहुत प्रमुख है, एक गीत का नाम है अर्जी। क्या नाम है? एक गीत का नाम अर्जी, एक गीत का नाम अर्जी है भाई, और दूसरे का नाम है पंछीड़ा। तो पंछीड़ा तो कहां गया? बिजोलिया में। और अर्जी कहां गया? डाबी कांड के दौरान। और इनकी एक पुस्तक है मेवाड़ में वर्तमान शासन व्यवस्था, मेवाड़ में वर्तमान शासन व्यवस्था। तो मेवाड़ वर्तमान शासन व्यवस्था की पुस्तक है। इन्हें पकड़कर कुंभलगढ़ जेल में डाल दिया गया था माणिक्यलाल वर्मा को। ठीक है, देवपुरा खेड़ा में आप लोगों बलवंत सिंह मेहता की बात करें तो बलवंत सिंह मेहता ये उदयपुर के रहने वाले थे। कभी आप लोगों से पूछा जाए बलवंत सिंह मेहता, बलवंत सिंह मेहता, बलवंत सिंह मेहता वो थे जिनकी अध्यक्षता में मेवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना हुई। संविधान पर हस्ताक्षर करने वाला पहला कोई राजस्थानी था तो वो बलवंत सिंह मेहता थे। सागरमल गोपा जैसलमेर के थे। इनकी 3 पुस्तक ध्यान रखना, आजादी का दीवाना, आजादी का दीवाना हूं, जैसलमेर में गुंडा राज नहीं चलने दूंगा, आजादी का दीवाना हूं, जैसलमेर में गुंडा राज नहीं चलने दूंगा, रघुनाथ सिंह का मुकदमा लड़ूंगा, रघुनाथ सिंह का मुकदमा लड़ूंगा, आजादी का दीवाना हूं, जैसलमेर में गुंडा राज नहीं चलने दूंगा, रघुनाथ सिंह का मुकदमा लड़ूंगा। ये इनकी पुस्तक है। सर्व हितकारिणी वाचनालय इनके द्वारा एक संस्था स्थापित की गई। और सागरमल गोपा को जिंदा जलाया गया जेल में, जिंदा मिट्टी का तेल छिड़कने से शहीद हुए। और थानेदार का नाम था गुमान सिंह। थानेदार गुमान सिंह ने मिट्टी का तेल छिड़का, यहां पे जांच कराई, उस कमेटी का नाम था गोपाल स्वरूप कमेटी। बाल मुकुंद बिस्सा 1903 में पीलवा डीडवाना नागौर के रहने वाले थे। ये बेटा बाल मुकुंद बिस्सा, ध्यान रखना, बाल मुकुंद बिस्सा, बाल मुकुंद बिस्सा है, पीलवा डीडवाना नागौर रहने वाले थे। कभी पूछे आपसे जयपुर में चरखा संघ, तो जयपुर में चरखा संघ की जो स्थापना की, जयपुर में चरखा संघ की स्थापना की, वो ध्यान रखें आप लोग, वो जमनालाल बजाज ने की। कभी आपसे पूछेगा नागौर, नागौर में चरखा संघ का स्थापना की, वो बाल मुकुंद बिस्सा ने की। और ध्यान रखें ये भूख हड़ताल के कारण, भूख हड़ताल के कारण जेल में शहीद हो गए। और जतिन दास भी इसी भूख हड़ताल से गए थे, तो इन्हें राजस्थान का जतिन दास कहते हैं, राजस्थान का जतिन दास। तो राजस्थान का जतिन दास किसे कहते हैं? बाल मुकुंद बिस्सा को। रमेश स्वामी है, ये भुसावर के रहने वाले थे। कभी आप लोगों से पूछा जाए कि वेगार विरोधी आंदोलन, तो बेगार विरोधी आंदोलन है वो रमेश स्वामी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? बेगार विरोधी आंदोलन रमेश स्वामी के द्वारा। तब ये जाके बस स्टैंड पे चक्का जाम कर दिया। सरकार के इशारे पर बस चालक ने इनके ऊपर बस चढ़ा दी, जिनसे शहीद हो गए। तो देखो रमेश स्वामी तो बस के नीचे कुचलने से, बाल मुकुंद बिस्सा है भूख हड़ताल से, और सागरमल गोपा है मिट्टी का तेल छिड़कने से। 3 बातें ध्यान रखेंगे, सागरमल गोपा मिट्टी का तेल छिड़का थानेदार गुमान सिंह ने, बाल मुकुंद बिस्सा है भूख हड़ताल कारण, रमेश स्वामी बस के नीचे कुचलने से। ठीक है, भोगीलाल पांड्या बागड़ का गांधी कहते हैं, डूंगरपुर प्रजा मंडल के संस्थापक हैं। बागड़ सेवा मंदिर चलता है इनके माध्यम से। इनकी पत्नी है मणिबहन पांडे, जिसे बागड़ बा के नाम से जानते हैं। टीकाराम पालीवाल, टीकाराम पालीवाल राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री रहे। देखो टीकाराम पालीवाल राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री, राजस्थान के पहले निर्वाचित, बेटा फटाफट चलना पड़ रहा है, लिखना कम पड़ रहा है, निर्वाचित मुख्यमंत्री वो टीकाराम पालीवाल है। और पहले उप मुख्यमंत्री भी टीकाराम पालीवाल है। 1952 में मार्च के महीने में टीकाराम पालीवाल ने 2 जगह से चुनाव जीत के आए थे, ये एक मलराना चौड़ और एक महुआ विधानसभा सीट से। इनके प्रतिद्वंदी थे जयनारायण व्यास साहब, वो 2 जगह चुनाव लड़ते हैं, जोधपुर बी और जालोर ए सीट से दोनों जगह से चुनाव हार जाते हैं। और टीकाराम पालीवाल विधानसभा पहुंचते हैं, तो टीकाराम पालीवाल को निर्वाचित मुख्यमंत्री चुना जाता है। 6 महीने बाद जय नारायण व्यास के बिना राजस्थान की राजनीति अधूरी थी,
तो किशनगढ़ विधानसभा सीट होती थी, वहां से एक एमएलए होते थे, उनका नाम था चांदमल मेहता। चांदमल मेहता से इस्तीफा दिलवा के किशनगढ़ विधानसभा पे उपचुनाव करवा के जयनारायण व्यास को वहां से निर्वाचित करके विधानसभा भेजा गया। तो इन्होंने मना कर दिया, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। इस्तीफा नहीं दूंगा तो इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने लगा, तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया। इन्हें राजी रखने के लिए उप मुख्यमंत्री बनाया गया। पहला अवसर ऐसा आया है जब पहले कोई मुख्यमंत्री रहने के बाद उप मुख्यमंत्री रहा है, तो वो टीकाराम पालीवाल, यानी निर्वाचित मुख्यमंत्री भी हैं और पहले उप मुख्यमंत्री रहे। मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान में सबसे लंबा कार्यकाल रहा है, मोहनलाल सुखाड़िया का रहा है। इन्हें आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहते हैं। संभागीय प्रणाली पर जो रोक लगाई, वो संभागीय प्रणाली पर रोक मोहनलाल सुखाड़िया ने लगाई, और संभागीय प्रणाली दोबारा शुरू हुई 26 जनवरी 1986 को। छठा संभाग बना अजमेर, वो हरिदेव जोशी के साथ बना। हरिदेव जोशी खांडूग्राम बांसवाड़ा के रहने वाले थे, और हरिदेव जोशी वो व्यक्तित्व है जो लगातार 10 बार एमएलए रहे। कितने बार? लगातार 10 बार एमएलए रहे। कितने बार रहे? लगातार 10 बार एमएलए रहे। लगातार 10 बार एमएलए रहने वाले वो हरिदेव जोशी साहब है। हरिदेव जोशी साहब है, और ध्यान रखें 3 बार मुख्यमंत्री रहे, लेकिन तीनों बार ही अपना कार्यकाल पूर्ण नहीं किया। और बताइए कैसे हैं आप लोग? बातें समझ में आ रही ना? फटाफट फटाफट हो गए क्रांतिकारी पूरे? घड़ी लगाई? बताइए ईमानदारी से कितने घंटे का टॉपिक था?